जनाब भगवंत खोबा साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और इस खुसूस में अपने ज़रीन बातें बताएंगे। जनाब भगवंत खोबा साहब। सबको मेरा नमस्कार। शाह रशीद अहमद खादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद उनको सम्मानित करना ये सभी बीदरवासियों का एक गौरव की बात है और सब इसका आनंद लेना सबका जिम्मेदारी भी है। इसके लिए आज मंच पर उपस्थित कर्नाटक राज्योत्सव के प्रशस्ति पाने वाले श्री बलबीर सिंह जी, डॉक्टर अब्दुल खदीर जी, नंद किशोर वर्मा जी, आसिफुद्दीन जी, अयाजुल हक जी, हमारे रऊफुद्दीन कचेरे वाले, शाहीन पटेल, शशि होसड़ी जी, मोहम्मद हुसैन जी और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और खास करके जिनके लिए कार्यक्रम हमने आज किया है, शाह रशीद अहमद खादरी जी। और ये सबका जीवन में ऐसे कार्यक्रम कभी कभार मिला या नहीं मिला। ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए सभी बीदर के मेरे भाइयों और बहनों और खास करके माध्यम के मित्रों, सबसे पहला इनको अवार्ड देने में मेरा कोई रोल नहीं है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री के बनने के बाद सभी मंत्रियों को देश में जितने भी अवार्ड दिया जाते हैं उन अवार्ड को देने वालों को किसी का रिकमेंडेशन न करें, क्योंकि अवार्ड इसी के लिए दिया जाता है काबिलियत हो, खासियत हो, अनोखा हो और सही माने में इंग्लिश में जो बोलते हैं डिजर्विंग, उन्हें मिले। इसके लिए पिछले 8 साल से कोई भी देश का प्रधानमंत्री जी कभी किसी का रिकमेंडेशन नहीं किया और करने पर नहीं मिला। इसके लिए आज खादरी साहब को जो मिला है, उनके काबिलियत और बिदरी कला जो दुनिया के अनोखा है, ये एकमात्र है बीदर में, तो उसी के लिए उनको आज पद्मश्री अवार्ड मिला है। पिछला 9 तारीख को बीदर का जब उत्सव चल रहा था, मुशायरा सुनने के लिए मैं यहां पर पधारा हुआ था। 20 दिन के भीतर फिर से एक बार मुझे मौका मिला इस मंच से, जबकि देश आजाद होने के बाद आज तक किसी को भी पद्मश्री बीदर वालों को नहीं मिला।
और मैं वो खुश नसीब हूं और मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मेरे एक वोटर को, यानी खादरी साहब मेरे वोटर भी है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, तो इससे ज्यादा एक एमपी के नाते से और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। आज ये अवार्ड बिद्री आर्ट बीदर की आन बान शान बन चुका है। पहले भी सरकार में अवार्ड दिए जाते थे, कई बार हमने सुना भी है, कई महसूस भी किया है। सरकार के लोगों के पीछे, सत्ताधारी लोगों के साथ में चेले बन के रहे तो उनको अवार्ड दिया जाता था। और कभी कभी ये भी सुनते थे ये बिक गया। क्यों ऐसा सुनने में आता था? क्योंकि जो सत्ता में बैठे लोग काबिलियत लोगों को नजरअंदाज करके अपने इर्द गिर्द लोगों को चुनने के बाद, जिनके पास काबिलियत नहीं है और जो सत्ता में बैठे हैं, उनके ही गाने गाना, उसको तोहफा दिया जाता था। दिल्ली के अंदर कई जर्नलिस्ट थे, सरकार के साथ मिलके बुरा कामों को भी अच्छे दिखा के पेश करना, तो उनको ऐसे पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला हुआ एग्जाम्पल है। लेकिन 8 साल से बाद आज देश के अंदर जिनको मिलने वाला है, उनको तक पता नहीं चलता कि मैं इसके काबिलियत में बन चुका हूं। वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के पास ये एक मुस्लिम भाई था। वो पहाड़ी इलाके में, जो भी वो पहाड़ी इलाके में जो दवाखाने के लिए तरसते थे, तो उनको साइकिल मोटर पर लेके जाके दवाखाने पर छोड़ के आता था। 3-4 दशक से लगातार ये सेवा का काम कर रहा था। प्रधानमंत्री स्वयं वहां के डीसी को फोन किया कि वहां एक शख्सियत है कि उनके मुझे खबर मिला है कि ऐसा सेवा करता है, आप थोड़ा सा जा करके इसको यकीन करके मुझे बता देना। तब कि डीसी को भी पता नहीं था कि वह शख्स उतना सेवा का काम करता है। तो डीसी पहुंचा उनके घर पर, तब उसको महसूस हुआ हाँ मैं करता हूं। लेकिन तब उसको पिछला 2 साल के नीचे उनका पद्मश्री अवार्ड मिला उनको। ऐसे कई अनगिनत जितने भी 8 साल से जितने भी अवार्डीज आज देश के अंदर हमको मिला है, अवार्डी का नाम सुन के ऐसे सीना फूक जाता है, क्योंकि काबिलियत के ऊपर उन्हें मिल रहा है, बल्कि किसी का रिकमेंड से नहीं मिला, नहीं बेचे गया। ये आज भारत सरकार की एक क्रेडिबिलिटी बन चुका है। जैसे खादरी साहब ने कह रहे थे कि मुझे सुबह फोन आया कि किसी को मत बताओ, नहीं तो वरना पहली सरकार में जो देने वाले थे, जो दिलाने वाले थे, सबको 1 महीना पहले पता चलता था कि इनको अवार्ड मिलने वाला है। लेकिन आज वो सरकार में
न मैं मंत्री बना तो मेरा 12 घंटे से पहले मुझे पता नहीं था। जब अवार्ड मिल रहा है तो 12 घंटे से पहले किसी को पता नहीं। जो आज की सरकार इसमें माहिर है, इसी के लिए बीदर को, खासकर को बिदरी वर्क्स को हमारा खादरी साहब के जरिए आज पद्मश्री अवार्ड मिला। पूरा बीदर वासियों को मैं सरकार की ओर से खास करके खादरी साहब को और जो बिदरी वर्क्स के जितने भी हमारा आर्टिशियन है उन सभी को मैं आपको बहुत बहुत दिल से गहराइयों से मैं अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। आज देश के अंदर फर्क साफ दिख रहा है। कैसे फर्क दिख रहा है? आज हमारा खादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद सबको यकीन हुआ ये अगर मोदी सरकार नहीं रहता तो हमारा खादरी साहब को ये बड़ी मुमकिन नहीं था कि ये मिल सकता था। आज फर्क साफ दिख रहा है। दुनिया के अंदर भारत का कौन सा मकाम पर हमने है। आज साफ दिख रहा है कि हमारा वजीर अहमद का वजह और उनका नेतृत्व दुनिया में कैसे उनको देखा जा रहा है। आज भारत के लिए दुनिया के अंदर जो 2 वैक्सीनेशन डोज बना तो भारत का गौरव साफ दिख रहा है दुनिया में कि भारत का गौरव सबसे ऊंचा हो गया। आज भारत दुनिया का सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था यानी economics of the country is most stable in the world। दुनिया के अंदर भारत का आज जो अर्थव्यवस्था है कोई देश का नहीं है, ना अमेरिका है, ना इंग्लैंड है, ना चाइना का है, ना जर्मनी का है, ना इटाली का है, ना जापान की है। क्योंकि इस साल भारत 7% जीडीपी पर, इसके कारण भारत के सभी नागरिकों का योगदान और उनका परिश्रम स्पष्ट साफ दिख रहा है दुनिया के अंदर। और आने वाला 25 साल भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत एक नौजवान देश है और आने वाला 25 यानी देश को स्वतंत्र होकर के, आजादी होकर के 100 साल पूरा हो जाएंगे तब भी भारत दुनिया के अंदर एक नौजवान देश रहेगा। और आज भारत का नौजवानों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि हम कुछ कर सकते हैं देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए। कोई भी देश अगर स्थिर होना तो देश का नागरिक का मनोबल और आत्मविश्वास ऊंचाई पर रहे तो ही उस देश का भला हो सकता है। वरना आज हमारा पड़ोसी देश हम देख रहे हैं, श्रीलंका देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, आज क्या हालत बन चुकी है। हम ये नहीं चाहते थे कि 1947 के अंदर पाकिस्तान अलग हो, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य अलग हुआ। लेकिन 1947 के बाद भारत दुनिया के अंदर किस मकाम पे पहुंचा है और वही पाकिस्तान, उसका हालत आज ये रोटी के लिए वहां की हमारे भाई बहनों तरस रहे हैं। तो इसी के लिए देश का नेतृत्व बहुत बड़ा मजबूत चाहिए। मजबूत इसलिए चाहिए कि सभी नागरिकों के एक साथ में विश्वास में लेकर के, काम में लगा करके, विश्वास भर के देश का उन्नति के लिए, देश का अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए और सबका भाईचारा, सुकून और शांति के लिए देश को नेतृत्व मजबूत बहुत जरूरी है। जिस देश में नेतृत्व कमजोर होती है तो वहां की समाज
बिखरा 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 होती है। इसी के लिए जैसे उदाहरण, ये घर का मुखिया अगर ठीक नहीं रहा तो घर एकदम बिखरा बिखरा होता है। अगर घर का मालिक यानी एक मुखिया अगर मजबूत काबिलियत रहा तो सभी घर के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को ये एक मजबूत परिवार बनाने में सक्षम होता है। वही तरीके से देश का नेतृत्व भी उतना ही मजबूत। आज इसके लिए हम सब एकदम गौरव महसूस कर रहे हैं कि भारत के नेतृत्व एक मजबूत इंसान के हाथ में है। इसी के लिए आज चीना जैसा, अमेरिका जैसा, रसिया जैसा अनेक बड़े बड़े देश, विकासशील देश आज कुछ भारत कह रहा है तो भारत की आवाज सुनती है। केवल सुनती ही नहीं बल्कि अमल भी करती है। इसी के लिए आज भारत का मार्केट आने वाला दिनों में आज जो अपॉर्चुनिटीज है, इससे 100 दुगनी अपॉर्चुनिटीज आने वाला 25 साल में मिलने वाला है। मैं सभी नौजवानों को मैं कहता हूं कि आप आने वाला 25 साल के अंदर भारत सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। यानी हम सबको आज जो कमाई हमारे को 1 लाख रुपया है, तब 42 लाख रुपए हर नागरिक का कमाई हो जाएगी। और आज भारत का अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स है 3.5 ट्रिलियन, आने वाला 2025 तक 5 ट्रिलियन का सपना देकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में भारत की अर्थव्यवस्था 42 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी देश के जितने नागरिक है उन सभी नागरिकों को काम करने का मौका, हाथ को काम, भारत सरकार उस लक्ष्य को लेकर के जा रहा है। इसी के लिए 8 साल से साफ फर्क दिख रहा है। इसी के लिए आज दुनिया भर में भारत की गुणगान हो रहा है, भारत की वाहवाही हो रहा है, भारत की लोगों की अहमियत बढ़ गई है। वरना 2014 से पहला हमारा पासपोर्ट को कोई अनदेखी जैसे देखी जाती थी। आज भारत की पासपोर्ट दुनिया भर में एक गौरव की दृष्टि से देखा जा रहा है। यही देश को नेतृत्व चाहिए। इस नेतृत्व के कारण आज सामान्य लोगों को ऐसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड जिसके पास काबिलियत है, जिन्होंने सेवा किया है, उनको मिल रहा है। तो कल मैं दिल्ली में था, खादरी साहब को मन में लगा 4-5 लोगों को लेकर के सम्मान कर सकता था, लेकिन फ्लाइट में बैठने के बाद कहीं ना कहीं खाली दिखावा के लिए नहीं, खाली दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से सम्मान करेंगे, ऐसा दिल में आया। तो हैदराबाद में 9 बजे लैंड होते ही सभी मेरे दोस्तों को, रौफुद्दीन को किया, खदीर साहब को किया, असुद्दीन साहब को किया, हमारे सिराज को किया, मकसूद अली को किया, मकसूद चंदा को किया, कई दोस्तों को कि ये हमारा रौफुद्दीन बोल रहा था, नहीं साहब इतना 24 घंटे के अंदर इसको कैसे करेंगे इतना बड़े। एक 8 दिन के बाद, अरे 8 दिन में तो बहुत लंबा हो जाएगी, 8 दिन का मतलब नहीं रहता, किसी हालत में एक कामयाब होगा, कल के कल शाम में करेंगे करके बोलने के बाद सभी, बलबीर सिंह से भी मैं बात किया था कि कल शाम को उन्होंने हैदराबाद में थे, ये कार्यक्रम को आप भी मुख्य अतिथि के रूप में आना चाहिए। तो सभी ये कार्यक्रम यशस्वी होने के लिए जो भी हमारा जान पहचान के मेरे दोस्त सभी मिलकर के जो इसको मदद किया है, मैं आप सभी को मैं आभार हूँ और दिल के गहराइयों से आपको मैं
मुबारकबाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार शाह रशीद अहमद खादरी साहब को बीदर के आवाम की ओर से, भारत सरकार की ओर से मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और खादरी साहब की ओर से और बीदर के आवाम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, गृह मंत्री अमित भाई जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद।